जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो छोटे छोटे सत्संग हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जो याद है इस समय, मैं वही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हमारे हर सवालों के जवाब गुरु जी मैसेज के जरिए ज़रूर देते हैं। हर पल हमें सही गलत का फ़र्क बताते रहते हैं, हर मुश्किलों से बचाते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। जब भी याद करिए वो हमारे पास रहने के आने का संकेत ज़रूर देते हैं। अब तो मेरे मन में एक शांति सी हो गई है कि हर पल गुरु जी हैं तो क्या डरना और क्या घबराना। मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने लगे हैं, मन को शांति प्रदान होने लगी है। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरी बेटी के ऊपर है। मेरी बेटी क्लास 2 में पढ़ती है। मेरी बेटी का 1 मार्च 2024 को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। एक पेपर ही दी थी कि उसी रात अचानक मेरी बेटी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। अक्सर उसके सिर में दर्द होता रहता है, खासकर एग्ज़ाम के टाइम में या फिर किसी टेस्ट के समय। गुरुजी बताते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक के वजह से होता है। मैं बहुत डर गई थी। मेरी बेटी बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी की थी, अच्छी तरह से तैयारी की थी। इसकी तबीयत ख़राब होने के कारण अक्सर पेपर ख़राब हो जाती थी, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब हर वक्त गुरु जी से अरदास करने पर सभी ठीक, हर काम ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरी बेटी को सुबह पेपर देने जाना था। 2 तारीख को उसका सेकंड पेपर था। तो गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी बच्ची की तबीयत ठीक कीजिए। गुरु जी मेरी बेटी बहुत मेहनत से तैयारियां की हैं, उसका पेपर ख़राब ना हो, क्योंकि इसके तबीयत के कारण हमेशा कम नंबर आती थी। गुरु जी किसी भी तरह से मेरी बेटी की मदद कीजिए, बस पास हो जाए और
थोड़ा इम्प्रूव भी हो जाए, इसलिए इस बार गुरुजी से अरदास की थी। मेरी बेटी का नंबर और ग्रेड अच्छा आना चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी के ज़रिए मेरे मोबाइल पर आया कि मैंने देखा मोबाइल पर कि गुरुजी ने बोला है कि तू बेटी की चिंता ना कर, तेरी बेटी बहुत बड़ी संकट में आई थी जिसे मैंने काट दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अपनी बेटी को सिर दर्द और गैस की दवा खिलाई तो तुरंत ही उसने उल्टी कर दी, सारा दवा निकल गया। लेकिन फिर उसने कोई दवा नहीं खाई और वो अचानक से गुरुजी का अरदास के नाम जपी और उसको भी बोली कि नाम जपो। उसे पता नहीं कब उसे नींद आ गई और मैंने उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं जगाया, रात को अच्छे से नींद ली। और फिर बीच में उसको नींद टूटा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या बेटे तेरा तबीयत सही है? उसने कहा हाँ माँ, मुझे पहले से आराम है और मुझे सोने दो। फिर भी आधी रात तक वो ठीक हो गई। मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है। गुरुजी ने मेरी बेटी की कोई संकट काटी थी और सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गई और स्कूल गई। मैं बहुत चिंता में थी कि मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जब भी मोबाइल खोलती तो यही मैसेज आती थी कि तू चिंता ना कर पुत्र, स्कूल में मैं किसी न किसी रूप में तेरी बच्ची की हेल्प ज़रूर करूँगा, उसके अंग संग रहूँगा। तू अपने बेटी की चिंता छोड़ दे, मैं तेरी बच्ची को के साथ हर वक्त रहता हूँ, वो मेरे देख रेख में है। गुरुजी ने यही बोला। मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है। मैंने उससे बोला था कि पेपर शुरू करने से पहले हमेशा गुरुजी को याद करना, मंत्र जाप करके ही पेपर स्टार्ट करना। उसने वैसा ही किया। मैं तो बहुत डरी थी कि कैसे करेगी और एक तरफ से निश्चिंत भी थी कि गुरुजी है ना, तो सब ठीक ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी स्कूल से जब आई तो वो इतनी एक्टिव और खुश थी कि और बोली कि माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और एक बात बतानी है संगत जी। मुझे घर में बुलाई और बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोल रही थी कि माँ आज क्लास में अचानक से एक लड़की मुझे बहुत हेल्प करने लगी। मैंने कुछ बोला भी नहीं, उससे मदद भी नहीं मांगी और वो मुझे जल्दी जल्दी वो सब बताने लगी कि तुम्हें जो नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ, तुम लिख लो जल्दी से। नहीं आ रहा था, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लिखो जल्दी। और जब टीचर आ गई तो चुप हो जाए और टीचर मुड़ते तो वो बताने लगती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के हेल्थ को समझते हुए आपने मेरी बच्ची को की कैसे सहायता की, ऐसे ही उसने अच्छे से सारे पेपर दिए और उस बार क्लास 2 में उसने पहले से काफ़ी अच्छा नंबर लाई और उसका ग्रेड भी एक ग्रेड उससे इम्प्रूव हुआ, कुछ इम्प्रूव हुआ। मेरी एक ही बेटी है गुरुजी, उसके अंग संग हमेशा रहेगा, उसे हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, उस पर अपना मेहर बनाए रखिए गुरुपा। अब मैं अपना ये दूसरा सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करते हुए विराम कर दूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे भगवान। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे तो छोटे छोटे सत्संग हमेशा होते रहते हैं। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी कि कई संगत जी बोलती हैं कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कबूतर रूप में दर्शन दिए, तो कभी ओम रूप में दर्शन दिए और तो कभी मोर रूप में दर्शन दिए। लेकिन मुझे तो गुरुजी ने अभी तक कोई दर्शन नहीं दिए। हाँ, लेकिन मैसेज, मेरे हर सवालों का जवाब टेलीपैथी के जरिए ज़रूर देते हैं। अभी मैं नई संगत हूँ शायद इस, तो गुरुजी ने तो मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। ये बात पहले सत्संग में मैंने बोली थी कि मैं अभी 2-3 महीने से ही जुड़ी हूँ, नाम जपती रहती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ और मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं है। मैं मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर ही गुरुजी की पूजा करती हूँ। उसी में मोबाइल में ही स्वरूप निकालकर गुरुजी को चंदन टीका लगाकर फूल चढ़ाती हूँ। और एक तांबे की कटोरी, अभी मेरे पास लोटा नहीं है, मैं तांबे की कटोरी में जल प्रसाद रखती हूँ। अभी अच्छे से कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी मुझसे जो बन पाता है श्रद्धापूर्वक पूजा करती हूँ। गुरुजी ने शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी बोला है, जिससे पाठ करने से ब्लैक मैजिक का असर कटेगा। गुरुजी ने सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ने के लिए उन्होंने बोला है और सुनने के लिए भी बोला है। सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और गुरुजी ने मुझे शिव महापुराण पढ़ने के लिए भी बोला है। तो मैं सुबह में पूजा के समय सुबह में ही शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ, लेकिन अभी शिव महापुराण का पाठ पढ़ना अभी तक शुरू नहीं की हूँ। कभी कभी मोबाइल में सुन लेती हूँ। तो गुरुजी से मैंने एक बार अरदास लगाई थी कि गुरुजी, आप तो सभी संगत लोगों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा जैसे कि सभी संगत लोग सत्संग में बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं, मुझे मानो। लेकिन फिर भी हमारा मन विचलित होने के कारण थोड़ा छोटा चीज़ मांग ही लेते हैं। तो हमने भी बच्चों की तरह जिद कर दी, मुझे भी दर्शन दे गुरुजी। अभी तक मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए हैं। तो क्या सच में आप दर्शन देते हैं? तो मैं कैसे मानूं गुरुजी कि आप सच में दर्शन देते हैं? तो एक दिन मैं अपने आंगन में कपड़ा धोने की तैयारी कर रही थी, जिसमें एक टब में मैं सर्फ घोल रही थी। और मैं सारा दिन घर का काम करते हुए भी नाम जपते रहती हूँ। और नाम जप रही थी तो नाम जपते हुए अचानक से नाम जप रही थी और टब में सर्फ घोल रही थी, तो अचानक एक तितली आई और जिस टब में मैं सर्फ घोल रही थी, मैंने उसी टब में एक तितली आई, ब्लैक पर येलो डॉट्स वाली तितली आई और उसी टब में गिर गई। तो कुछ हुआ नहीं, मैं अपने हाथ लगाई और अपने फिंगर पे तितली को चढ़ा ली। तितली चढ़ते चढ़ते मेरे कलाई तक आके बैठी हुई। मैं कपड़ा अभी भिगो रही थी, तब
मैंने सोचा कि उनको मैंने गुरुजी समझा और उन्हें मैंने जय गुरुजी बोला, माथा टेका और उसे अपने हाथों से कही कि थोड़ा सूखे में उतार देती हूँ। तो उतारी और उतरते हुए वो मेरे पीछे जा कर के मेरे बगल में ही पास में बैठी और वो कब से मुझे देखी जा रही है और मैं अपना कपड़ा धो रही हूँ। लगभग 45-50 मिनट तक मैं कपड़ा धो ली और वो वहीं पर बैठी थी, वो बटरफ्लाई बैठी थी। तो मैं भी कहीं कि अपने सासू माँ से, अपने मम्मी जी से गुरुजी के बारे में कुछ बातें शेयर करती हूँ, जो कि गुरुजी मना करते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं और तू सारी बातें बताने लगती है, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचता। गुरुजी एक पिता की तरह डांटते भी हैं। जब भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ अपनी मम्मी जी से कुछ बोलने जाती हूँ तो गुरुजी मुझे चुप कराते हैं कि अभी नहीं बोलना, इसी से तेरे काम रुक जाते हैं, तेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। शायद इसलिए गुरुजी उन्हें नहीं देना चाहते होंगे दर्शन। तो जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी मम्मी जी देखिए गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, तो मम्मी जी सुन कर के आ रही थी। कब से वो तितली मेरे पास बैठी थी और जैसे ही वो आने लगी देखने के लिए, वो देख भी नहीं पाई तब तक पहले ही तितली वो उड़ गई। फिर अब तो गुरुजी मुझे पूजा करती हूँ तो बहुत ही दर्शन देते हैं, चांद रूप में दर्शन देते हैं, कृष्ण रूप में दर्शन दिए हैं उन्होंने मुझे, मोर रूप में दर्शन दिए हैं, डबल दिल के रूप में, डबल हार्ट के रूप में दर्शन दिए हैं और अर्ध चांद तो रोज ही बनता है। जब होता है कि गुरुजी आज मुझसे कुछ हुआ है क्या, कुछ नाराज़ हैं क्या गुरुपा आप, कभी नहीं होता है तो मैं इस तरह से सवाल करती हूँ कि गुरुपा आप मुझसे नाराज़ हैं क्या। तो बस थोड़ी देर में ही इधर बाहर गई और आई तो देखती हूँ कि गुरुपा, अरे दर्शन दे दिए गुरुपा ने। अर्ध चांद तो हमेशा ही बनता है गुरुजी बहुत दयालु हैं। हम संगत लोग को बहुत प्यार करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। प्रयास करते करते आज मैं कर रही हूँ और बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि तू बहुत बड़ी सत्संग करने की तैयारी कर ले और मैं इसमें बोलूँगी तो बड़ा हो जाएगा। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाए थे, उसी का सत्संग मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हमारे पर कृपा बरसाते रहें और हम सत्संग शेयर करते रहें। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।